सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपना स्मार्टफोन सेल करते हैं तो सेल करते वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसके अंदर डेटा होता है वो रिकवर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने आपने अपनी तरफ से अपने स्मार्टफोन को रीसेट कर दिया है, उसको बिल्कुल फॉर्मेट कर दिया है, खाली कर दिया है, और आप ये समझ रहे हैं कि आप जब इसको सेल करेंगे उसके बाद कोई बंदा उसका डेटा नहीं रिकवर कर सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। डेटा बिल्कुल आसानी रिकवर हो सकता है, और ऐसे मार्केट में कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आपके मोबाइल फ़ोन का, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इन तमाम चीज़ों का डेटा रिकवर किया जा सकता है जबकि आप इनको फॉर्मेट कर चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप परमानेंटली अपने स्मार्टफोन के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। कि जब आप अपने डेटा को डिलीट कर दें और उसके बाद आप फ़ोन को सेल करें और उसके बाद अगर कोई शख्स उसमें डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेगा तो वो डेटा रिकवर नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, तो वो चीज़ परमानेंटली डिलीट क्यों नहीं होती। जब हम डिलीट करते हैं चीज़, हमें नज़र आती है फाइल की फाइल डिलीट हो गई। चाहे हम अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम उसको रिसाइकिल बिन से भी निकाल दें, शिफ्ट डिलीट कर दें, इवन हम फॉर्मेट भी कर दें हार्ड डिस्क को, तो वो चीज़ डिलीट नहीं होती है। सेम केस मोबाइल का भी है। मोबाइल को आप रिस्टोर कर दें, रीसेट कर दें, और रीसेट करने के बाद आप जब दोबारा स्मार्टफोन को सेटअप करते हैं उसके बाद कई ऐसे डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस डेटा को वापस रिकवर कर देते हैं। अब उसमें आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट और पर्सनल तस्वीर हो सकती हैं, बहुत सा ऐसा डेटा हो सकता है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो आपके स्मार्टफोन में रह जाता है, और जब आप स्मार्टफोन को सेल करते हैं तो वो डेटा दूसरे लोगों के हाथ लग जाता है। अभी अगर आप इंटरनेट के ऊपर तस्वीर देखेंगे तो बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो लोगों ने खुद से शेयर नहीं की, बल्कि वो डेटा रिकवरी के ज़रिए रिकवर हुई हैं और लोग उनको इंटरनेट के ऊपर फैलाते हैं, और ये चीज़ जो है ये काफ़ी गैर अखलाकी है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारे सिस्टम के अंदर से ये फाइल्स डिलीट नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रूम है और आप उस रूम के अंदर कोई चीज़ें उठा के रखते हैं और आप इसी तरह उस रूम को भरते हैं, और साथ में आपने एक लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट है और आप उस लिस्ट पे लिखते जा रहे हैं कि आप कौन सी चीज़ उठा के रूम के अंदर रख रहे हैं। अब यही सेम काम कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर उस चीज़ को उठा के हार्ड डिस्क के अंदर रखता है, और जो आपका फाइल मैनेजर होता है उस फाइल मैनेजर को आप लिस्ट कह सकते हैं कि वो वहाँ पे लिख देता है कि ये चीज़ इस जगह पे पड़ी हुई है। जब आप दोबारा उस चीज़ को ओपन करते हैं तो वो चीज़ आप लिस्ट के ज़रिए करते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ दोबारा आपके सामने आ जाती है। अब अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि आप इस, अब हम डिलीट की बात करते हैं, कि अगर आप कोई शख्स आपसे ये कहता है कि आप इस कमरे में से इस चीज़ को निकाल दें, और ज़ाहिर बात है जब आप कमरे से उस चीज़ को निकालेंगे तो आप लिस्ट में से भी उस चीज़ को काटेंगे। तो अब हम इस तरह करेंगे या आप इस तरह करेंगे कि जब आपने किसी चीज़ को कमरे से निकालना है तो आप उस चीज़ को कमरे से निकालेंगे और ज़ाहिर बात है आप उसको लिस्ट में से भी काट देंगे, तो इस तरह से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब यही काम कंप्यूटर किस तरह से करता है। कंप्यूटर को जब आप कहते हैं कि इस चीज़ को डिलीट कर दें, यानी कि इस चीज़ को अपने कमरे से निकाल दें, तो वो कंप्यूटर जो है वो इस तरह से करता है कि वो लिस्ट में से उस चीज़ को काट देता है, लेकिन वो एक्चुअल में उस कमरे के अंदर, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है। अब कंप्यूटर इस तरह से क्यों करता है, क्यों क्यों आपकी चीज़ को परमानेंटली डिलीट नहीं करता। तो इसकी वजह यह है कि अगर कंप्यूटर हर चीज़ को परमानेंट डिलीट करना शुरू हो जाए तो फिर उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मिसाल के तौर पे आप 10 GB का डेटा कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं, तो जब आप कॉपी करते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसी तरह अगर कंप्यूटर डिलीट करते वक्त भी उसको परमानेंटली डिलीट करेगा तो 10 GB का डेटा कॉपी होने पर जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपके 10 GB के डेटा को डिलीट होने पर भी लगेगा। तो इसलिए कंप्यूटर सिर्फ लिस्ट में से उस चीज़ को काट देता है, वहाँ से उसको परमानेंट डिलीट नहीं करता। इसी तरह अगर जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो आप देखते हैं कि चंद सेकंड के अंदर आपकी हार्ड डिस्क, चाहे 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी हो, वो चंद सेकंड के अंदर फॉर्मेट हो जाती है। लेकिन अगर कंप्यूटर वहाँ पे परमानेंट डिलीट करे, परमानेंट फॉर्मेट करे तमाम 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क को, तो उतना ही टाइम लगेगा 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट होने में जितना टाइम 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क को फुल होने में लगा। तो इसी वजह से कंप्यूटर या जो आपके स्मार्टफोन्स हैं ये इस तरह से करते हैं कि वो उस चीज़ को लिस्ट में से काट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपकी डिस्क पे मौजूद होती है। और डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि वो उस चीज़ को आपकी डिस्क में से निकाल के दोबारा लिस्ट में ले आते हैं, यानी कि उसकी लिस्टिंग कर देते हैं, और वो चीज़ आपके पास दोबारा रिकवर हो जाती है और हम कहते हैं कि डेटा रिकवर हो गया। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप डेटा रिकवर करते हैं तो कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आधी आधी मौजूद होती हैं और आधी वो तस्वीरें ख़त्म हो चुकी होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप फाइल्स को दोबारा ओवरराइट करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, यानी कि आपने एक चीज़ को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद आपने कुछ फाइल्स को अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर दोबारा कॉपी किया,
वो जो आपकी डिलीट हुई फाइल्स हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती हैं, उन फाइल्स के ऊपर नई फाइल्स ओवरराइट हो जाती हैं। यानी कि आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप चीज़ों को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप नई फाइल्स को हार्ड डिस्क के ऊपर रिप्लेस करेंगे, तो जो पुरानी फाइल्स होंगी वो उनके ऊपर रिप्लेस हो जाएंगी और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब इस चीज़ को करने के लिए कई आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर या आपके स्मार्टफोन के ऊपर टेम्प्रेरी फाइल्स को लोड करते हैं और वो आपकी हार्ड डिस्क को फुल कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल फाइल्स, जो आपकी असल तस्वीरें या असल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ओवरराइट हो जाएंगे और जो आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो वहाँ पर आ जाएंगी। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि जब आप स्मार्टफोन सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लें जो आपकी हार्ड डिस्क को या आपकी स्मार्टफोन की मेमोरी को 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फिल कर दें, ताकि जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आपके टेम्प्रेरी डेटा से रिप्लेस हो जाए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये परमानेंटली डिलीट तभी होती हैं जब इनके ऊपर नई फाइल्स लाई जाए, यानी कि नई फाइल्स इनके ऊपर रिप्लेस हो तो ये डिलीट हो जाती हैं। अब आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको सिक्योर डिलीट के नाम से कई ऐप्स मिलेंगी जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन ऐप्स को इस्तेमाल करने से आप अपने जो आपकी फाइल्स हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। लेकिन इनमें बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो फेक्स हैं, उनके नीचे आप उनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको स्मार्टफोन की एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी सही काम करती है और ये आपकी जो खाली मेमोरी होती है उसके ऊपर फाइल्स को लोड कर देती है और इस तरह जो आपकी पहले से डिलीट हुई फाइल्स मेमोरी के अंदर पड़ी होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। तो अभी हम इस ऐप के बारे में, आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की ऐप के बारे में बता देता हूं और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से अपनी हार्ड डिस्क पे फाइल्स को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सिर्फ स्मार्टफोन की ऐप पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है सिक्योर अरेज। ये आपको प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि जो आपकी खाली स्पेस होती है इसके ऊपर कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स को ये लोड कर देता है। और जो आप जानते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी जब आप फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो आपकी जो फ्री स्पेस होती है वहाँ पर पड़ी होती है। तो यहाँ पर सिंपली आपने इस सॉफ्टवेयर को ऐसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे फ्री स्पेस जो लिखा हुआ आ रहा है, आपको ये बता रहा था कि आपके जो स्मार्टफोन है उसमें कितनी फ्री स्पेस है। तो उस फ्री स्पेस को ये कम करता जा रहा है और उसके बाद ये उन फाइल्स को वहाँ पे लोड कर देगा और उसके बाद डिलीट कर देगा। तो ये फ्री स्पेस दोबारा आपके पास वापस उसी तरह आ गई है जब ये सॉफ्टवेयर ख़त्म होता है। तो आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को या तो रीसेट कर लेना है या आपने उसमें से तमाम जो आपकी ज़रूरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देना है। क्योंकि जब वो फाइल्स डिलीट होंगी तो फ्री स्पेस बचेगी और उस फ्री स्पेस के अंदर वो फाइल्स पड़ी होंगी। तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ये करेगा कि ये टेम्प्रेरी फाइल्स को लोड करके उन तस्वीर को ख़त्म कर देगा। यानी अपनी ये जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं ये आपकी जो असल तस्वीरें होंगी या असल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर ओवरराइट हो जाएंगी। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उन तस्वीरों को या तो फॉर्मेट करना है या उनको डिलीट करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सिंपल आपने स्टार्ट कर देना है। तो ये चीज़ जो है ये आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर हो जाएगी कि आपकी जो एक्चुअल फाइल्स हैं वो इन टेम्प्रेरी फाइल्स से ओवरराइट हो चुकी हैं और वो अब आपके स्मार्टफोन में नहीं है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर आप इंटरनल स्टोरेज को पे लोड करना चाहते हैं फाइल या एक्सटर्नल पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको स्मार्टफोन के हवाले से एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एक ऐप के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से अपनी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।